सेंटियागो फ्लाइट 513 का रहस्य। सेंटियागो एयरलाइंस की ये फ्लाइट 4 सितंबर 1954 को आचेन पश्चिम जर्मनी से उड़ान भरती है और 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे पहुंचने वाली होती है। हालांकि हवाई जहाज़ अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान के बीच में ही गायब हो जाता है। लापता होने के समय अधिकारियों का मानना होता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा और आने वाले वर्षों में यात्रियों या विमान के अवशेषों की तलाश के लिए कई खोज दल बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। समय बीतता जाता है, दशक बीत जाते हैं। विमान गायब होने के 2 साल बाद 1956 में सेंटियागो एयरलाइंस पहले ही कारोबार से बाहर हो जाती है और एक भी विमान दुर्घटना के सबूत का एक भी निशान खोजने में विफल रहने के बाद खोज को बंद कर दिया जाता है। 3 दशक बाद 12 अक्टूबर 1990 को ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे हवाई अड्डे द्वारा एक अनाधिकृत विमान को एयरबेस के चारों ओर चक्कर लगाते देखा जाता है। हवाई यातायात नियंत्रकों द्वारा पायलट से संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। आखिरकार विमान रनवे के करीब आ जाता है और एकदम सही लैंडिंग कर जाता है। यह एक सुव्यवस्थित आकार में दिख रहा होता है। विमान के बेस को छूने के बाद भी इंजन चालू रहता है। एक बार जब हवाई अड्डे के अधिकारी सावधानी से विमान के पास पहुंचते हैं तो वे बाहर से दरवाज़ा खोल लेते हैं और उनके द्वारा जो कहा जाता है उससे उनकी हड्डियां अंदर तक ठंडी हो जाती है। उन्हें जहाज पर सवार लोगों, 88 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों के 92 पूरी तरह से सुरक्षित कंकाल सुरक्षित रूप से अपनी सीटों पर बंधे हुए मिलते हैं। जब वे कॉकपिट के दरवाजे खोलते हैं तो वे देखते हैं कि विमान के पायलट कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी भी एक कंकाल के रूप में होते हैं और अभी भी उनके हाथ नियंत्रण पर होते हैं। ये घटना सच है या झूठ? आपको ये घटना रहस्यमयी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।